नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहां पर सामने नजर आते हुए दिख रहा है फ्रेंड्स। यूएस नेवी की F-35 कैलिफोर्निया में क्रैश कर जाती है। ऑल्दो पायलट ने अपने आप को सेफली इजेक्ट कर लिया, बट F-35 जिसकी टोटल कीमत है $100 मिलियन और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट भी जाना जाता है, उसका इसी साल बैक टू बैक 2 बार क्रैश करना, ये आज क्लियर कट बताता है कि F-35 इज नॉट गोइंग इन इट गुड टाइम। समय सही नहीं चल रहा है। लॉकहीड मार्टिन का ऑब्वियसली इसकी वजह से ग्लोबल रेप्यूटेशन काफी ज्यादा डैमेज होगा, बिकॉज बैक टू बैक F-35 का क्रैश करना, और हम इंडियंस को पता है किस तरीके से केरल में F-35 पूरे 1 महीने तक अटका रहा, बिकॉज उसको ठीक ही नहीं किया जा पा रहा था। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है उन तमाम कंट्रीज के लिए, खासकर भारत के लिए, जो F-35 के ऑफर में इस समय काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। अब फ्रेंड्स, सवाल आता है कि क्या भारत को F-35 ऑप्शन को परमानेंटली क्लोज कर देना चाहिए एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स सुखोई 57, बिकॉज फ्रेंड्स रशिया ने अचानक भारत को एक F-35 से भी बड़ा एक तरीके से ऑफर दिया है, जिसमें सुखोई 57 में काफी ज्यादा चेंजेस किया गया है, जिसकी वजह से वो भारत के लिए इस समय काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बनते नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट पहले आप देख लीजिए फ्रेंड्स इस इमेज को। ये है F-35, एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, जिसको वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड बॉर्डर प्लेन्स भी कहा जाता है। ये यूएस मिलिट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है, और इसको यूएस की कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। F-35 फाइटर जेट्स, आपको पता है फ्रेंड्स, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाइट हाउस गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक ऑफर है, बट अब भारत को ये समझ जाना चाहिए कि ये एक तरीके से ऑफर नहीं है, ये अपने एक तरीके से नहीं काम करने वाले एसेट को एक महंगे दाम पर बड़ा बनाकर भारत को बेचने का यहाँ पे प्रयास हुआ है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स पीडीएफ और मैगजीन्स एज वेल एज न्यूज एनालिसिस, ये सभी चीजें अब आपके पास लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, F-35 के फाइटर जेट क्रैश होने के बाद फ्रेंड्स आज वर्ल्ड के तमाम न्यूज़पेपर में उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कहा गया है कि F-35 जेट क्रैश जो है वो वापस से एक कंसर्न को रेज करता है कि कैसे F-35 फाइटर जेट जो है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आज सीरियस सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 7 साल में ऐसे कई सारे क्रैश के इंसिडेंट सामने आए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 11 क्रैशेस इन द पास्ट 7 years रेजेस अलार्म ओवर द सेफ्टी। इनफैक्ट इलॉन मस्क फ्रेंड्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार F-35 फाइटर जेट को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि F-35 फाइटर जेट से अच्छा है कि कंट्री को आर्म्ड ड्रोन्स खरीद लेना चाहिए, बिकॉज पहली बात तो F-35 बहुत महंगा है, और उस कॉस्ट में हम लोग बहुत सारे ड्रोन्स को खरीदकर सेम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको हम लोग मैच कर सकते हैं। और इनफैक्ट इन्होंने ट्वीट भी किया था, मीनवाइल सम इडियट्स आर स्टिल बिल्डिंग मैन फाइटर जेट्स। इनफैक्ट ट्रंप भी जब पावर में नहीं आए थे तो उन्होंने भी F-35 को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन पावर आने के बाद उन्होंने F-35 को कहा कि ये वर्ल्ड का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। फ्रेंड्स, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप जरूर इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया पोस्ट पर जाकर इस वीडियो को देखिएगा कि कैसे इलॉन मस्क ने कहा था कि आर्म ड्रोन्स की जो बटालियन है वो ज्यादा ताकतवर हो सकती है एज कंपेयर टू F-35। अब फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही टाइमिंग जो है वो बहुत खास है, बिकॉज जस्ट कुछ दिन पहले आपको पता है कि किसी तरीके से थक हार कर F-35 फाइटर जेट जो है उसको फाइनली केरला से वापस ले जाना पड़ा, बिकॉज कई महीने से इनफैक्ट F-35 फाइटर जेट जो है वो केरल में अटका हुआ था, और एक तरीके से क्लियर हो चुका था कि F-35 फाइटर जेट जो है उसमें एक ऐसा मैसिव टेक्निकल इशू आ चुका है जिसको रिपेयर करने में काफी कश्मोकशत हो रही थी। इसी के बीच में फ्रेंड्स, जब ये पर्टिकुलर केरल में इंसिडेंट हुआ तो ब्रिटेन की जो नेशनल ऑडिट ऑफिस है उसने एक रिपोर्ट भी निकाला, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि कैसे आज यूके जो है वो एक तरीके से रिग्रेट
एक्सपेक्ट कर रहा है इस F-35 को लेकर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एनएओ के रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, द प्रोलॉन्ग ग्राउंडिंग ऑफ F-35B इन केरला हैज एक्सपोज्ड अ डीपर सिस्टमिक इशू, मतलब स्ट्रक्चरल इशू जो यूके के F-35 आज सामना कर रहा है। उस रिपोर्ट में लिखा गया फ्रेंड्स कि लगभग ब्रिटेन ने 11 बिलियन पाउंड्स खर्च किया है इस पर्टिकुलर यूके F-35 को प्रोक्योर करने में, लेकिन उससे जो रिटर्न आ रहा है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इस एयरक्राफ्ट की सबसे पहला रीजन उस रिपोर्ट में कहा गया कि काफी कम अवेलेबिलिटी है, इंजीनियरिंग बेसिस पे इसमें जो एक तरीके से चीजें की गई हैं उसमें भी काफी लूपहोल्स है, और वेपन्स इंटीग्रेट करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, एनएओ का रिपोर्ट पहला एक तरीके से वेकअप कॉल था उन तमाम कंट्रीज के लिए जो F-35 को प्रोक्योर करने का सोच रहे थे। और ये जो फ्रेंड्स उस रिपोर्ट में कहा गया कि प्रॉब्लम्स कोई आइसोलेटेड नहीं है, ये केवल कोई ब्रिटेन कंट्री फेस नहीं कर रहा है, इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट खुद भी आज F-35 के साथ स्ट्रगल कर रहा है। वो चाहे सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं वो काफी डीले हो गए हैं, हार्डवेयर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और डिलीवरी जो है वो भी काफी ज्यादा स्लो हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में क्लियरली ये कहा गया कि ये प्रॉब्लम आइसोलेटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम जितना ब्रिटेन को अफेक्ट करता है उतना ही ये प्रॉब्लम यूएस को भी अफेक्ट करता है। अब फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, बिकॉज देख सकते हैं फ्रेंड्स, जस्ट कल ही इंडियन एयरफोर्स ने कहा है भारत सरकार को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, कि रशिया के सुकोई 57 फाइटर जेट से काफी बेटर है F-35। तो फ्रेंड्स, अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट होने के बाद क्या इंडियन एयरफोर्स को वापस से सोचना चाहिए, वापस से कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड टेक्नोलॉजिकल तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, इंडियन एयरफोर्स बेटर नोज, बट जिस तरीके का एनएओ का रिपोर्ट आया है, केरला में इंसिडेंट हुआ और अब खुद कैलिफोर्निया में ये इंसिडेंट होना, वेदर इंडियन एयरफोर्स शुड रीलुक एट दिस पर्टिकुलर डील। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि भारत को क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया है, और ये अब क्लियर हो चुका है कि यूएस ने भारत के साथ हर तरीके के रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया है, और ये एक बहुत बड़ी एक तरीके से भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ आपको पता है फ्रेंड्स, पाकिस्तान के साथ डील कर लिए हैं, और इनफैक्ट वो कहते हैं कि पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व बनाने जा रहे हैं, और इस ऑयल रिजर्व के थ्रू वो इंडिया को भी तेल बेचने का ऑफर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या ये जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके से अगेन टैरिफ वॉर का स्टार्ट करना है, क्या ये इंडिया के लिए बहुत ही सही मोमेंट है कि भारत जो है वो रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट कर ले और हम सुकोई 57 के साथ वेंट अहेड कर ले? बिकॉज पता है फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी भारत जो है वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने का प्रयास ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें इमीडिएट बेसिस पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या उस केस में हमें सुकोई 57 के साथ जाना चाहिए? बिकॉज फ्रेंड्स देख सकते हैं कि रशिया ने एक बहुत बड़ा रीमॉडिफिकेशन किया है, जिसमें सुकोई 57 और सुकोई 35 में हमने R-77M सीक्रेट मिसाइल रशिया ने डाल दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो कैपेबिलिटी है वो और काफी ज्यादा एडवांस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद भारत को क्या करना चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।